खिलाड़ी अब सियासत के भी गुर सीख गए हैं और ये सियासत के जो गुर सीखे हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई खिलाड़ी लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने वाले हैं, इन दाव पेचों को वहां इस्तेमाल करे। मैं हूं विनोद मेहला और आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस पार्टी की निगाह यही है कि कम से कम 1 या 2 सीट पर इन खिलाड़ी को सियासी मैदान में उतारा जाए और ये सीट होगी भिवानी, दूसरी सीट रहेगी सोनीपत। और इन दोनों सीटों पर इन खिलाड़ियों का क्षेत्र भी पड़ता है, प्रभाव भी पड़ता है और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। हालांकि 10 की 10 हरियाणा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2019 में चली गई थी और इन दोनों सीटों की बात करें तो 2014 के चुनाव हुए थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई थी। खैर, यहाँ की सियासत देखें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दोनों सीटों पर दाव खेल सकते हैं इन खिलाड़ियों के जरिए और उनकी पहली रुचि तो भिवानी लोकसभा सीट पर रहेगी। उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भिवानी लोकसभा सीट है, वहां पर जो श्रुति चौधरी 2 बार सांसद रही, 2005 में, 9 में और 14 और 19 में हारी थी और इस दफा भी वो जो टिकट की प्रमुख दावेदार है और पार्टी की वो कार्यकारी अध्यक्ष भी है। किरण चौधरी जो श्रुति चौधरी की मां है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों का 36 का आंकड़ा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि वहां से किसी तरह से श्रुति चौधरी का टिकट कट जाए और यह तब संभव होगा और उसके लिए वो जो रास्ता आसान दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है कि वो सोचे कि यहाँ किसी बड़े खिलाड़ी को चुनाव मैदान में उतार दे। उसका भी कारण है क्योंकि इन खिलाड़ियों के अब नजदीकियां प्रियंका गांधी से भी हुई है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इस चाल में सफल हुए तो हो सकता है कि भिवानी संसदीय सीट पर किसी बड़े खिलाड़ी को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाए और जो दूसरी सीट होगी वो सोनीपत, यहाँ भी ऐसा हो सकता है किसी खिलाड़ी को उतारे। यह भी हो सकता है कि दोनों सीटों पर उतारे, यह भी हो सकता है किसी एक ही सीट पर उतारे। लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रुचि होगी वो ज़्यादातर भिवानी संसदीय सीट पर रहेगी और पिछली दफा ये जो सोनीपत संसदीय सीट है तो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन हार गए थे। लिहाजा अब यह देखने वाली बात यह रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कांग्रेस अपनी चाल चलने में कितनी कामयाब होती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इन दोनों संसदीय सीटों पर हालांकि भिवानी में धर्मवीर हैं, लगातार 2 बार से सांसद बनते आ रहे हैं और सोनीपत में रमेश कौशिक वो भी 2 बार से सांसद बनते आ रहे हैं। हालांकि दोनों नेता कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में कोई खिलाड़ी भी उतारना पड़ा तो उनके पास भी है। भिवानी में की बात करें तो बबीता फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और विनेश फोगाट की बहन है और दूसरी सोनीपत सीट की बात करें तो यहाँ योगेश्वर दत्त भी है। 2 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, बड़ौदा से एक बार 2019 में, फिर वहां उपचुनाव हुआ, तब भी वो चुनाव मैदान में उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जो सियासी दापेच में वो जो जातीय समीकरण ऐसा फंस गया था, वहां पर वो चुनाव हार गए थे।